हटी आओ आप, माता जी ऊपर आ जाओ। आप खुल के बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। आज अगर ये वीरम देव हिम्मत नहीं करता आपके गांव का, वीरम अगर हिम्मत नहीं करता, ये धनराज भील हिम्मत नहीं करता, तो इनको हम मदद नहीं कर पाते। कमजोर लोगों की कोई मदद नहीं करेगा। आप लड़ने के लिए तैयार रहोगे तभी दुनिया आपकी मदद करेगी। ये पत्रकार महोदय पिपलोदी गांव है, जहां से माननीय वसुंधरा राजे जी 2 बार की मुख्यमंत्री रही है और 10 बार सांसद रही है वसुंधरा राजे, 5 बार, उनका बेटा 5 बार। माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी, आपने ग्वालियर से आके किस तरह का 89 से आप राज कर रही है, उसकी तस्वीर मैं आपको इन माता बहनों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं और पूरे राजस्थान के लोगों को इस तस्वीर से रूबरू कराने मैं इस पिपलोदी में आया हूं। मैं इन माता से जो 3-4 सवाल पूछूंगा। माता जी, नरेगा में काम मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो वो गड्ढा में काम करा, जब भी 1,000 रुपया लेवे और कालू मालूम नहीं आवे तो 12,000 10,000 रुपया मांगे। कहाँ से लला के दाम? ये माता जी कह रही कि जो नरेगा में गड्ढा खोदने जाते हैं, उसका कितना लेते हैं? 1,000 रुपया लेवे एक स्टोन का। कौन लेता है? ये देवे मुंशी है, सरपंच है, कोई भी होगा। जो भी यार नुमाइंदा है सरकार का, वो चाहे सरपंच है या जो भी वो सेक्रेटरी है, वो गड्ढे खोदने के लिए 1,000 रुपए लेता है। आपका ये इंदिरावास बीपीएल होगा सारा गरीब, क्योंकि जिनकी शक्लें हैं ये ज्यादातर भील समाज ज्यादा है, भील समाज से ज्यादा है। अच्छा, एससी के ज्यादा होंगे, दलित समाज और भील समाज के लोग होंगे। अच्छा, भील ही भील है। एक टैंकर आवे काली। अच्छा, आपको जो लेटरिन मिली होगी, आवी तो बन गई सर, लिया नहीं दे दो, बड़ी ऐसे बना देता। अच्छा, प्रधानमंत्री में जो मकान बनते हैं प्रधानमंत्री के, कॉलोनी नहीं आई। ये लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनती है, जिसे पहले हम इंदिरा गांधी आवास योजना बोला करते थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी आवास को नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास कर दिया है। ये लोग ये कह रही है, माता ये कह रही है कि उस प्रधानमंत्री आवास को ये कॉलोनी बोलती है। क्या कॉलोनी? इस गांव में वो प्रधानमंत्री आवास का कॉलोनी का एक भी पक्का मकान नहीं है। और जब ये लोग इस घटना घटने के बाद जब ये मेरे से मिले वीरम देव और सारे लोग, मैंने पूछा तुम बीपीएल होंगे? तो इन्होंने कहा सारे के सारे बीपीएल है, पर आज दिन तक हमारा प्रधानमंत्री का घर नहीं है। और मैं जो पत्रकार महोदय आ रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा आसपास के पूरे इलाके में सारे पिपलोदी गांव हैं, ना मकान मिलेंगे। शौचालय के नाम पर जो बाथरूम बनाए गए, लेटरिंगें बनाई गई, उसमें भी रिश्वतें लेके पैसे लेकर वो लेटरिंगें बनाई गई। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि नरेगा में जो गड्ढे खोदने में जो पैसा भारत सरकार से आता है, उसमें भी सरपंच और सेक्रेटरी इनसे 1,000 रुपए लेता है। आपको राशन तो पूरा मिल रहा होगा, जो डीलर राशन देता है उसमें घी भी मिलता है। हाँ, कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी गाँव के अलावा कहीं भी नहीं मिला। फूलचंद की बहन है। अरे वाह, तो मेरे रिश्तेदार है या फूलचंद जी की भेड़ फूलचंद कुर्चे माँ का ससुरा जी को साथी से बरसन सुन की गाड़ी चलाओ जो फूलचंद, तो फूलचंद को भेड़ नहीं आई जी, मतलब तुम्हें तो पी सकते नहीं पड़ा। हालत बड़ी खराब है, हालत बड़ी दयनीय है। आप सब भील समाज से आते हो। भील समाज किसको कहते हैं? एक भी माता जी, एक भील समाज वो था जिसने महाराणा प्रताप जब अकबर से लड़ रहा था, महाराणा प्रताप ने गढ़ किले छोड़ दिए थे, तो महाराणा प्रताप को जिंदा रखने में, महाराणा प्रताप की ताकत बनने में, महाराणा प्रताप का हाथ बनने में अगर सबसे ज्यादा साथ दिया तो भील समाज ने दिया था। भील समाज ने महाराणा प्रताप का स्वाभिमान सम्मान बचाने में अगर किसी ने साथ दिया तो आप भील समाज ने दिया था। भील समाज आदिवासी समाज है।
और मैं केवल आपकी मदद करने इस गांव में केवल पैसे लेकर नहीं आया। अगर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के भील समाज जो आप इन बेटा बेटियों को पढ़ा रहे हो, इन बेटा बेटियों को पढ़ा रहे हो, आप चाहते हो आपके बच्चे नौकरी लगे, यही चाहते हो ना। लेकिन मेरे को नहीं लगता एक भी गांव में एक भी नौकरी है। पूरे मैंने ये कहा कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में भील समाज से एक भी व्यक्ति कर्मचारी नहीं है, नौकरी नहीं है। और उसका कारण क्या है कि आप लोग एसटी में हो, आप आदिवासी हो, एसटी में हो, अनुसूचित जनजाति का आपको फायदा मिलता है। लेकिन जिस तरह से टीएसपी में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर उस बेल्ट को टीएसपी में जोड़ रखा है, और जिस तरह से किशनगंज, साबाद को, उस सेरिया एरिया को भी टीएसपी में जोड़ रखा है, अगर आप सारा भील समाज, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ का भील समाज, जैसे बीरम देव ने मेरे पे भरोसा किया, आप सारे लोग डरे हुए थे, यहां कोई आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो सरपंच तुमसे 1000 रुपए लेता है, डायरेक्टर तुमसे पैसा खाता है, वो जो बीजेपी की गोदी में बैठे वसुंधरा से डरते हैं, वो लोग वहां तुम्हें आने नहीं दे रहे थे। लेकिन बीरम देव ने हिम्मत करके जब मेरे पे भरोसा किया, तब मैंने बीरम देव को कहा था कि सरकार मदद करेगी नहीं करेगी, पर बीरम देव मैं समाज से, जनता से तुम्हारे लिए भीख मांगूंगा। और आपने देखा होगा मैं कैसे लड़ा। 15 दिन तक भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठा रहा, भूख हड़ताल में पड़ा रहा। और मैंने कह दिया था कि मैं भूख हड़ताल तभी तोड़ूंगा जब इसके परिजनों को न्याय मिल जाएगा, जो बच्चे मरे उनको न्याय मिल जाएगा, जो घायल हुए उनको न्याय मिल जाएगा, तभी मैं अनशन तोड़ूंगा। मुझे खुशी हुई कि एक दिन वो था जब यहां से कोई आने के लिए तैयार नहीं था। उनको डर लगता था कि अगर हम नरेश मीणा बुला रहा वहां चले जाएंगे। वो नरेश मीणा तुम्हें बुला रहा था जिसने तुम्हारी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, हकूकों की लड़ाई लड़ने के लिए 40 दिन जेल में काटा। मुझे 40 दिन जेल कटवा दी। क्यों कटवा दी? पहली बार कोई व्यक्ति भील समाज और दलित समाज के लिए लड़ने यहां तुम्हारे बीच में आया था। एक लोधा समाज का व्यक्ति, एक गरीब परिवार के लिए लड़ने आया था। वो चाहते थे कि अगर नरेश मीणा को मौका दे दिया तो कल हर आदमी नरेश की तरह खड़े हो जाएंगे और फिर इन गरीबों की मदद करने वाले बहुत लोग आ जाएंगे। इसलिए मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए मुझे जेल में डाला और मुझे काल कोठरी में रखा। मुझे 40 दिन तक उस काल कोठरी में रखा, जब पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी, मच्छर काटते थे, मेरे बाड़े में चारों तरफ घास हो रही थी बड़ी बड़ी। उस बेरिक में मुझे रखा, लेकिन मुझे वो कष्टों का कोई दिक्कत नहीं हुई। और तुम्हें 40 दिन बाद में भी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए मैं जयपुर में चला गया। मैं धन्यवाद दूंगा वीरम देव को, मैं धन्यवाद दूंगा ये धनराज भील जो मेरे साथ चुनाव में छबड़ा में था। जब भील समाज मैं छबड़ा में था तो इस धनराज भील को कहते थे कि धनराज तू नरेश के साथ क्यों लग रहा हो, तो मीणा है। धनराज कहता था कि नरेश भी आदिवासी है। लोगों ने हमें लड़ा दिया, झगड़ा दिया, अलग अलग कर दिया। नरेश मीणा भी आदिवासी था। मैं धनराज से कहता था कि धनराज तेरा कर्जा एक दिन जरूर चुकाऊंगा। धनराज तू अकेला मेरे साथ, लेकिन मौका आएगा तो कर्जा जरूर चुकाऊंगा। और आज मैं ये कह सकता हूं कि आज जब मैं आपके गांव में खड़ा हूं तो धनराज जरूर गर्व से कहता होगा कि मैं नरेश के साथ खड़ा था। उस नरेश के साथ जब भील समाज में संकट आया, दलित समाज में संकट आया, तो करोड़ रुपए लेके हमारे पास पहुंच गया। नरेश मीणा ने पूरे समुदाय से उनकी मदद की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तुम्हारा परिवार का हिस्सा हूं। मेरी जात कोई नहीं है, मेरा धर्म कोई नहीं है। मेरी जाति धर्म गरीबी है। जो कोई व्यक्ति गरीब होगा, जिस तरह का रामसा पीर, बाबा रामदेव का तो नाम सुना होगा ना आपने। बाबा रामदेव कौन थे? बाबा रामदेव ठाकर के घर में पैदा हुआ व्यक्ति था। किसके घर में? राजपूत समाज जागीरदार में पैदा हुआ बाबा रामदेव। वो रामसा पीर एक ठाकर के घर में पैदा हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि दलितों में अत्याचार किए जाते हैं, भेदभाव किया जाता है, उनको पंक्तियों में नहीं बैठने दिया जाता, तो उस राजपूत परिवार के बेटे रामदेव, बाबा रामदेव ने उन गरीबों के बीच में निकल गया, उनकी सेवा करने लगा और उसको फिर हम लोग पूजने लगे। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, ये लोग अलग अलग जातियों में जरूर पैदा हुए, लेकिन इन्होंने जातियों को तोड़कर, धर्म की जंजीरों को तोड़कर इन्होंने गरीबों की मदद की, गरीबों के लिए काम किया। और आज हम उनकी पूजा करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, काशीराम, ये वो लोग थे जो बैरिस्टर थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर थे।
वो चाहते तो नौकरी करते, वकील थे, हाई कोर्ट में पैसा कमाते, लेकिन गरीबों की सेवा की। इसलिए उनको पूछते हैं। मैं ये जरूर है कि मेरा जन्म एक मीणा के घर में हुआ, लेकिन मीणा के घर में भी ऐसे पैदा हुआ, ऐसी जगह पैदा हुआ हूं जहां जब से पैदा हुए तब से एक ही बात सीखी है, 30 साल से सरपंच है, कि कोई भी गरीब आपके घर आ जाए तो मैं मदद कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, लेकिन कम से कम घर पर आने वाले व्यक्ति को जितना हो चाहे उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, जितना हमसे हो उतना हम करें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। मुझे दुख होता जब मैं जयपुर में पढ़ता था, जयपुर में देखता हूं वो उस पश्चिमी राजस्थान को, पूरी राजस्थान को देखता हूं, और जब मैं तुम्हारे चेहरों को देखता हूं, मैं देखता हूं दिल्ली, बंबई, जयपुर, जहां भी सड़कों पे काम चलता, आप लोग वहां काम करने जाते हो। आप सब लोग अभी अपने खेती बाड़ी, बच्चों को छोड़ के फसलें काटने दूसरे एरिया में जाते हो। वर्षों से, हजारों वर्षों से आप दूसरों को राजा महाराजा बनाया, अब आप 80 साल से लोगों को वोट दे रहे हो, और उसके बावजूद भी आपके घर बार नहीं बन रहे। वो वसुंधरा कहां मर गई? वसुंधरा कहां मर गई? वसुंधरा तू कहां चली गई? जो तेरे 2 बार के मुख्यमंत्री बनने के बाद, 10 साल से तेरा 2 बेटा दुष्यंत यहां से सांसद बनने के बाद इनकी दशा क्या कैसी है, इसका जवाब दे वसुंधरा, जवाब दे। मैंने पूछा मुझे जेल में क्यों डाला, मैंने जब पूछा मुझे जेल में क्यों डाला, तो मुझे कहा कि तेरा कोई दोष नहीं था, तेने कोई गलती नहीं करी थी, मैंने गलती इतनी सी करी थी। वसुंधरा क्या कहती है कि नरेश मीणा झालावाड़ में जाके ये कहता है कि वो नरेश मीणा, अगर वसुंधरा अगर इन परिवारों को न्याय नहीं मिला तो तुझे, वसुंधरा तुझे घुसने नहीं दूंगा, दुष्यंत तुझे घुसने नहीं दूंगा। मेरी गलती क्या थी? तुम्हारे खातिर मैंने इतना सा कह दिया था कि वसुंधरा और दुष्यंत तुझे मैं इस हाड़ौती में घुसने नहीं दूंगा, 12 झालावाड़ में घुसने नहीं दूंगा, और इसीलिए से आपके बेटे को 40 दिन जेल में रखा। लेकिन आज पिपलौदी की धरती पे मैं कह रहा हूं, पिपलौदी की धरती पे मैं कह रहा हूं कि वसुंधरा तुझे बोरी बिस्तर बांधकर वापस ग्वालियर नहीं भेज दिया तो मैं भी नरेश मीणा नहीं। वसुंधरा तुझे बोरी बिस्तर बांधकर वापस ग्वालियर नहीं भेज दिया तो मैं भी नरेश मीणा नहीं हूं। ये मैं लिख कर कह के जा रहा हूं। आज नहीं चलेगा। आप हेलीकॉप्टर में घूमो, आप हेलीकॉप्टर में घूमो, चुनाव आने के बाद आते ही थोड़ी बहुत साड़ियां बांट दो, थोड़े बहुत चप्पल बांट दो, इनको बेवकूफ बना दो, वोट ले लो। आप हजारों करोड़ों में खेलो, आप आधा समय लंदन में गुजारो, आप आधा समय धौलपुर के गढ़ किले में गुजारो। आपका बेटा राजा महाराजा बनकर घूमता फिरे, और ये भील समाज, ये दलित समाज जो कच्चे घरों में रहे, ये कच्चे घरों में रहे, ये इनके शौचालय नहीं है, इनको नरेगा में काम करने के लिए पैसा देना पड़े। वसुंधरा मैं तेरे मुंह पर कह रहा हूं, तुझे शर्म करनी चाहिए वसुंधरा, तुझे शर्म करनी चाहिए वसुंधरा। नरेश मीणा अकेला अब चुप नहीं बैठेगा, गांव गांव जाऊंगा, गांव गांव की शकल को टीवी पे, मोबाइल पे दिखाऊंगा, हर गांव को दिखाऊंगा कि पिपलौदी में यह हाल है, बगल के गांव में यह हाल है, कितने घर कच्चे हैं, कितने पक्के हैं। अरे आज भी हर गांव में चले जाओ, पक्के मकान नहीं मिलते। वसुंधरा तू तो 5 स्टार में रही नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े में घूमती, पन्निया बड़ी ना, काली बरसाती पड़ी ग्राम में। 4 साल हो गया, कॉलोनी मिल जाएगी किसी भाई, कॉलोनी मिल जाएगी, कहीं कॉलोनी नहीं मिली, पन्निया पड़ी घर पर, जार देखो। सुधर जाओ, सुधर जाओ। झालावाड़ 12 में बैठे राजनीतिक क्यों? सुधर जाओ झालावाड़ 12 में बैठे नेताओं। तुम्हें नरेश मीणा अब राजनीति में जेब भरने नहीं देगा। अब इस पूरे हाड़ौती में कोटा, बाड़ा, बूंदी, झालावाड़ में वोट लेने जब जाओगे, गांव में वोट लेने जाओगे तो जनता तुमसे हिसाब मांगेगी कि तुमने हमारे लिए किया क्या है जो तुझे वोट दे। मांगोगे हिसाब? अगली बार जब वोट आएगा तो मांगोगे हिसाब? मांगोगे ना? बिना मांगे तो वोट देने मत जाओगे ना। वोट देने नहीं जाया करो, चाहे वोट देने जाओ ही मत। वोट में जो खड़ा हो उससे हिसाब मांगना सीखो, उससे हिसाब मांगना सीखो। हमारी ये पन्नी क्यों पड़ी है, हमारा शौचालय क्यों नहीं है, उनसे हिसाब मांगना सीखो। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा जैसे भील समाज ने महाराणा प्रताप का साथ देके महाराणा प्रताप का स्वाभिमान सम्मान को नीचे नहीं गिरने दिया, जैसे भंवर भील ने
जैसे भंवर भील ने महाराणा प्रताप के लिए अपना त्याग दे दिया था, बलिदान कर दिया था, मुझे भरोसा इस पिपलोदी की धरती से लाखों हजारों भील समाज इस बेटे की बात सुन रहा होगा। और मुझे भरोसा जैसे महाराणा प्रताप का साथ दिया इस अन्याय की लड़ाई में, अत्याचार की लड़ाई में, ये जो तानाशाह नेता बने बैठे हैं उनसे लड़ने में आप लोग भी मेरे साथ खड़े रहोगे, ये मैं उम्मीद आपसे करता हूं। मैं अगले 10-20 साल मैं आप पिपलोदी वालों से कह के जा रहा हूं, आसपास के लोगों से कह रहा हूं, मुझे कभी भी शायद मैं जिंदगी में आपके यहां चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या कह रहा हूं मंच पे? मैं आने वाले 10-20 साल आपके यहां चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा, या मैं प्रण लेकर जा रहा हूं। मेरे पास राजस्थान में बहुत जगह है जहां मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए नहीं कि मैं आपसे वोट मांगने या वोटों के लिए मैं आपकी मदद करने आया हूं। जहां कहीं भी राजस्थान में जब कहीं भी दीनहीन गरीब के साथ अन्याय होगा, नरेश मीणा खड़ा मिलेगा। पिपलोदी के लोगों के साथ भी नरेश मीणा खड़ा था। तो अभी जमुआ रामगढ़ में एक बकरी चराने गया एक आदिवासी मीणा समाज का लड़का, उसको मार मार के फॉरेस्ट वालों ने मारा, उसने आत्महत्या कर ली। तो तुम्हारा बेटा उस जयपुर के दूसरी तरफ, जो तुम्हारा बेटा 12 में पैदा हुआ, उसने 500 किलोमीटर जयपुर के दूसरी तरफ भी आपका बेटा जाके उस बकरी चराने वाले बच्चों को मारा और वो मर गया। तो उसको 25 लाख रुपए सरकार से दिला के आया था आपका बेटा। लेकिन मुझे दुख है, आपका बेटा 15 दिन भूख हड़ताल पे बैठा रहा, 40 दिन जेल की सलाखों के पीछे पड़ा रहा, और उसके बावजूद भी सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया ये आपको पता है। मेरी इच्छा थी कि भाजपा सरकार, राजस्थान की सरकार तुम्हें जो देगी उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बीच में ऐसी स्थिति हुई जब भाई वीरम देव मेरे पास पहुंचा, साथी पहुंचे कि भाई साहब आप अनशन तोड़ दो, आप भूखे मत मरो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे बच्चे तो मर गए लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे, आपके बच्चों को हम क्या जवाब देंगे। जब इन्होंने मेरे से कहा तो मैंने कहा वीरम मेरे पास केवल 9 लाख रुपए चंदा आया है। मेरे पास जिस दिन ये गए थे उस दिन 9 लाख रुपए आए थे। मैंने कहा वीरम मेरे पास 9 लाख आए हैं, लेकिन मैं बहुत मदद तुम्हारी करना चाहता हूं। और इनके बाद में मैंने जो आह्वान किया, मैंने कहा वसुंधरा मर गई, बजनिया मर गया, बिरला मर गया, मदन दिलावर मर गया, जब सारी सरकार मर गई तो मैंने कहा जनता से आह्वान करता हूं इस परिवार की, नरेश मीणा मदद करना चाहता, नरेश मीणा को 51 लाख रुपए दे दोगे तो अनशन तोड़ दूंगा। लेकिन इस राजस्थान की जनता ने क्या किया, इस राजस्थान की जनता को जब लगा कि एक युवा सरकार से लड़ रहा है, सरकार से टकरा रहा है, वो मरने की सैया पे, मरद सैया पे है, तो मैंने तो केवल 51 लाख मांगे थे, लेकिन जनता ने 1 करोड़ का बैग भर दिया, 1 करोड़ का बैग भर दिया। और वो तो फिर मैंने मना कर दिया, वो तो मैंने मना कर दिया कि अब हमारी व्यवस्था हो गई, 1 करोड़ हो गए, बंद हो जाओ, नहीं तो अगर नरेश मीणा मांगता तो शायद 10-20 करोड़ रुपए और भी आते। लेकिन ये सारी बात तो हो गई, मैं 1 करोड़ रुपए लेके आपके बीच में आया हूं, बैंक वाले अधिकारी भी हमारे बीच में हैं। 13 लाख सरकार ने आपको घोषणा करी है, वो करिए 12 लाख की, और आपका बेटा जन सहयोग से राजस्थान की जनता की तरफ से 13 लाख रुपए इन 6-7 बच्चों को दे रहा है। कितने? 13 लाख। वो जो दलित समाज के, रैदास समाज के छोटू है, जिनके 2 बच्चे मरे थे, उनकी हम 26 लाख की एफडी कराएंगे। कितनी? 26 लाख की, उनकी 26 लाख की एफडी कराएंगे। बाकी बचे 5, उनकी हम 13 लाख की एफडी कराएंगे। और 9 लाख रुपए जो बचे हैं, वो 9 लाख रुपए हम घायलों को देंगे। ठीक है, पहला। अब आ गया मेरी प्यारी बच्चियों तुम्हारे लिए, प्यारे बच्चों तुम्हारे लिए मेरा ये मन है कि आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए शायद फिर उसके बाद में इकलेरा जाते होंगे, मनोर थाना जाते होंगे। मुझे नहीं लगता आप कभी कोई कोटा और जयपुर पढ़ने जा सकते हो, क्योंकि आपकी स्थिति ही नहीं है, आपका पैसा ही नहीं है। आप लाख रुपए में तो हारी लगते हो, दूसरे के यहां काम करते हो, दूसरे के यहां फसलें काटते हो। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद कैसे आगे बढ़ाओगे?
मैंने एक प्लान सोचा, मेरे ससुर से भी, मेरे छिपड़ा छिपड़ों से प्रधान बाबूलाल जी प्रधान साहब आए, पूरी टीम आई है। मैंने इनको कहा है कि यहां सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों को शिक्षा के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी आपके यहां से चुनाव लड़ते हैं कैलाश जी भाई साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी, मेरा भाई साहब आपको भी मदद करनी चाहिए, आपको भी वोट देते हैं। उन्होंने कहा नरेश मैं अलग से जाके एक दिन और उनकी पूरी, उनको जो भी घायल हुए, जो भी, मैं मेरी तरफ से भी, तूने कहा तो आर्थिक मदद मैं भी उनकी करूंगा। मैं एक भामाशाह है शैलेंद्र जी यादव साहब, झालावाड़ में शैलेंद्र जी यादव साहब, वो गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं, उन्होंने एम्बुलेंस चला रखी है, बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं भाई साहब शैलेंद्र जी यादव से भी मेरे एक दोस्त ने बात करी थी, तब उन्होंने कहा था हमारे मन तक भाई इनकी दुकानें बना दे, मकान बना दे। तो शैलेंद्र जी यादव साहब ने भी कहा था कि 2 मकान मेरी तरफ से दूंगा। मैं भाई साहब शैलेंद्र जी से भी उम्मीद करता हूं कि वो भी आकर आपकी जरूर मदद करेंगे। और तमाम भामाशाहों से जो भी इनकी मदद करना चाहे इस झालावाड़ बारा में, वो इनकी मदद करे और भी मदद इनकी हो जाए। हम उन बच्चों को तो जिंदा वापस नहीं कर सकते, बच्चों को तो वापस नहीं ला सकते, पर भगवान करे उनके कष्ट हमारी मदद से थोड़े बहुत कम हो जाए। और दूसरा तो मैं उन बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग खुलवाना चाहता हूं। मनोर थाना में, इकलेरा में, छबड़ा में, छिपा बड़ौद में जो एरिया बैकवर्ड है, ये जो कई समाजों की धर्मशालाएं पड़ी है, कई समाजों की धर्मशालाएं खाली पड़ी है, ब्याह शादी के समय वो खाली रहती है। मेरा मन है कोई भी समाज अगर ये कह देगा भाई हमारी धर्मशाला शाम के टाइम कोचिंग के लिए यूज कर लो, हम बढ़िया से अध्यापकों की व्यवस्था करेंगे, एक गणित पढ़ाने वाला, एक साइंस पढ़ाने वाला, अंग्रेजी पढ़ाने वाला, जीके पढ़ाने वाला, ताकि बच्चों को निःशुल्क कोचिंग मिल सके। और जब आप बच्चों को पढ़ाओ मेरी माता बहनों, अगर इन बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो ये मत सोचोगे सरकारी नौकरी लगकर ही आपका गुजारा चलाएंगे। अगर ये पढ़ लिख गए तो ये लोग नौकरी मिले कि नहीं मिले दूसरे तरीके से भी आपकी मदद करेंगे। बच्चा जब पढ़ा लिखा कर, भगवान मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा लिखा नहीं करते, मेरे को जयपुर पढ़ने नहीं भेजते, तो शायद मैं भी बोल नहीं पाता, मैं भी आप ही की तरह डोलता फिरता। पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, उस पर ध्यान देना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। और अपने पिपलोदी के जो भी साथी है वीरम देव, मैंने तेरे से उस समय भी कहा था, सबसे कहा था कि मैं एक मदद चाहता हूं कि आज के बाद कोई शराब पीता हो तो शराब के हाथ मत लगाना, गरीब लोग शराब के हाथ मत लगाना, दारू के हाथ मत लगाना। हमारी सारी आमदनी खत्म हो जाती है, हमारे बच्चे परेशान, हमारी माएं परेशान। इनसे भी मैंने अपील करी कि आप शराब को छोड़ देना, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। और सारा वीरम देव धनराज भील, इधर धनराज भाई, ये धनराज भील है, छबड़ा का गांव है इसका, नलखेड़ी। मैं धनराज से कहूंगा एक टीम बना लो युवाओं की। मैं उस हमारा छोटा भाई अरविंद भील, वो हमारा छोटा भाई युवा साथी अरविंद भील से भी इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अरविंद भील तेरी जरूरत है नरेश मीणा को, तेरी जरूरत है नरेश मीणा को। अरविंद भील, धनराज भील, पढ़े लिखे भीलों के बच्चों मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारी लड़ाई ईमानदारी से लड़ूंगा, तुम्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी दिलाऊंगा और तुम्हारे समाज को अधिकार भी हर तरह का दिलाने का प्रयास मैं करूंगा। और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी यहां के शहरिया समाज, केवल किशनगंज शाहबाद के शहरियाओं को टीएसपी में है, छबड़ा छिबड़ौद के शहरिया टीएसपी में नहीं है, ना अंता के टीएसपी में है, ना और जगह के शहरिया टीएसपी में है। मैं चाहूंगा कि एक आंदोलन इस बात का खड़ा किया जाए कि यहाँ के दलित भाई भील समाज और ये जो शहरिया समाज है उनको भी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरह टीएसपी में जोड़ा जाए। जिस तरह से कांति भील ने पूरे उदयपुर में लोगों को जगा दिया था, सबको एक कर दिया था, किस तरह से हमारी बहन भगवती भील, किस तरह से उदयपुर में हमारी एक बहन है भगवती भील, वो किस तरह से वहां लोगों को जगाती है, किस तरह से जागृति ला रही है। उन्होंने राजनीतिक जागृति उन्होंने प्राप्त कर ली है। वहां भी इसी तरह वसुंधरा, ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया तरह वहां भी एक बढ़िया था जिसका नाम था दिनेश खोड़निया, वो इन सब पे राज करता था। लेकिन कांतिलाल भील ने एक पार्टी बनाई, बाप पार्टी, और कांतिलाल भील ने सबको ठोकर मार दी और अपने एमएलए खड़े कर दिए, उस दिनेश खोड़निया को भगा दिया और वो जो भीलों पर आदिवासी पर अत्याचार करते थे उनका दरवाजा बंद कर दिया।
मैं तुम्हारा साथी बनने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें कभी इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, कभी तुम्हारे बीच में ये नहीं आऊंगा कि भीड़ लेके आओ। मैंने विरमदेव भाई धनराज, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे लिए मदद करने आया हूं। 15 दिन भूख हड़ताल में बैठा रहा, 40 दिन तक जेल में बैठा रहा। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि भील समाज मेरे को छुड़वाने आओ या मेरे को अनशन पे मेरी मदद करने आओ। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे मीणा समाज को, मैं धन्यवाद दूंगा मीणा समाज को कि वो पूरे आंदोलन में तुम भील समाज के साथ, पूरा मीणा समाज तुम्हारे साथ खड़ा रहा, पूरे भील समाज मीणा समाज तुम्हारे साथ खड़ा रहा। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि एक गुर्जर का बेटा, साधु माँ का बेटा, देवनाथ भगवान का बेटा, एक माता दिन गुर्जर ने इन भीलों की मदद करने के लिए 51 लाख दिए। एक राजपूत समाज के भामासा, जिस भामासा ने ये कहा है कि मुझे नाम नहीं चाहिए, मैं तो मदद करना चाहता हूं। उस राजपूत समाज के उस भामासा को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 10 लाख रुपए की मदद आपको करी है। मैं धन्यवाद दूंगा एक जाट समाज के एक बेटे को धन्यवाद दूंगा जिसने नाम छापने की से मना कराया, अपना नाम लेने से मना किया, उसने भी 10 लाख रुपए की मदद आपके लिए करी है। मैं धन्यवाद दूंगा बढ़िया समाज, वैश्य समाज के उन लोगों को, वैश्य समाज, बढ़िया समाज के लोगों को जिन्होंने 2 लाख की मदद करी है। मैं धन्यवाद दूंगा दलित समाज, ऐसे समाज को जिन्होंने 1,71,000 रुपए की मदद इसमें करी है। 1,71,000 की मदद बनिया समाज ने करी है। 2 लाख की मदद, 2.5 लाख की मदद कितने ब्राह्मणों ने, 2.5 लाख की मदद ब्राह्मण समाज ने करी है। यादव समाज 2,71,000 की यादव समाज ने मदद करी है। 2,71,000 की यादव समाज ने मदद करी है। मैं धन्यवाद दूंगा नरेश धाकड़ को, इस नरेश धाकड़ को, खानपुर का ये रहने वाला नरेश धाकड़ को धन्यवाद दूंगा जो आपके पिपलोदी में 2-3 बार आया और 2-3 बार आपके पिपलोदी में आया। पूरे समय तक 40 दिन में जेल रहा तो तब भी ये परेशान रहा और अनशन पे रहा तो पूरे समय इसने मोर्चा संभाल के इस धाकड़ समाज के बेटे नरेश धाकड़ को धन्यवाद दूंगा। ये आंदोलन में पूरी तरह खड़ा रहा। मैं राजस्थान की जनता को आपकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं तो ये आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये मिशन था हमारा, मदद करना। इन परिवारों की मदद कोई बड़ी मदद नहीं है, लेकिन इस मदद के माध्यम से आपको इतना कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी अत्याचार हो, अनाचार हो, उसके खिलाफ खुले बोला करो। जब भी जरूरत पड़े, अगली बार चुनाव आए तो सरपंच को कह दो वोट नहीं देंगे, हमें इंदिरा आवास बना के दे। पहले जरूरत पड़े तो तीर बाण उठा लो, अपने गोपिया आते ना, गोपिया बांटा दिया जा पड़ा, वो गोपियानी मजबूत कर लियो और जरूरत पड़े जब भी वो चोराई, कैसे चोराई जो गुराड़ी लठ लेर गुराड़ी चोराए पर जा बैठ गो कहा लिया लठ भील समाज तो इतना मजबूत है लठ में। मैं आपकी वीरता को जानता हूं। ये तो गरीबी ने आपको तोड़ दिया, गरीबी ने आपको कमजोर कर दिया। लठ को मजबूत रखो, अपने आप को पहचानो कि तुम वही भील हो जिन्होंने महाराणा प्रताप के स्वाभिमान सम्मान को ऊंचा किया था। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी वो पैसे निकाल लूं बैंक, एक एक परिवार एक बार, सबसे पहले वो दलित समाज का जो है छोटू लाल 26 लाख इनके हाथ में दे दो, फिर वो बैंक वालों को दे दो एक, हाँ ऐसा दे दो। छोटू तेरी घरवाली बच्चे कोई तो इधर आ जा बेटा, आगे आ जा, माँ थोड़ी पीछे चले जाओ, आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ आप लोग, थोड़ा उनको दिखने दो, पीछे बैठ जाओ, या तो साइड हो जाओ, बैठ जाओ, या तो पीछे हो जाओ, उनको दिखने दो भाई। नहीं पानी नहीं, आप बैठो, विराट जाओ। ये भीमसेना के हमारे बहुत साथी यहाँ खड़े हैं, मैं चाहूंगा वो भी हाथ लगाएंगे मैं जब बुलाऊंगा, ठीक है। 26 लाख ना, शापियों कर लो बेटा, चोरी कर लो, आइयो कर लो, चोरी कर लो। आपकी पत्नी, हाँ उसको बोलो, दोनों बच्चे आपके थे, आप लखवा ग्रस्त, बीमार कौन है आपके यहाँ?
हाँ जी। गिन लेना एक बार ना, एक बार गिनवा लेना सबके, बस पानी ठंडा नहीं। कितने हो गए? ये कितने वो ले रहा है? 5 पटेल आ जाओ, पर प्रधान साहब आप भी आ जाओ, आका जी आप भी आ जाओ, आप अपना हाथ लगाओ और थोड़ा आप भीमसेना वाले भी आ जाओ, बेटा चौड़े कर लेगा। ये 26 लाख रुपए हैं। क्या नाम? छोटू रेदास। ये हमारे दलित समाज का बेटा है छोटू रेदास। उसकी पत्नी कहाँ है? बेटी उसको पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। ये इनकी पत्नी है, इनके दोनों बच्चे एक्सपायर हुए थे, एक बेटा और एक बेटी ने। इनका एक बेटा, बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम बेटे का नाम कान्हा था, बेटी का नाम मीना था। वो दोनों बच्चे इनके चले गए। हम तो भगवान से कहेंगे वो जहां है जहां शांति हो और भगवान आपकी जिंदगी थोड़ी सुखद बने। 26 लाख रुपए इनकी झोली में दे रहे हैं। दे दो। अब जो लोधा समाज से है, बिना जवाब मतरो बहन मतरो। अब वो जो लोधा समाज से है, लोधा समाज आ जाओ, आपके परिवार से होगी ना साथ में? परिवार से ऐसे समय ऑपरेशन हो रहा है, आ जाओ। क्या नाम है आपका? ये हरकचंद जी लोधा समाज से, लववंशी समाज से। बेटे का नाम क्या था? कार्तिक, 8 साल का, चौथी क्लास। इनका बेटा कार्तिक जो 8 साल का था, चौथी क्लास में पढ़ता था, वो अब हमारे बीच में नहीं है। भगवान से उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहां भी रहे खुश रहे। और 13 लाख रुपए, अंगोछी दे दो भाई, अंगोछी। ये 13 लाख रुपए हम भाई हरकचंद जी लोधा समाज के हरकचंद जी को भेंट कर रहे हैं, सर्व समाज की तरफ से, सब लोगों की तरफ से। हाँ वीरम, इसको भेज लो। वीरम 13 लाख लास्ट में आना। तीसरा कौन है? आजा भाई। क्या नाम है? लक्ष्मण, बच्ची का नाम पायल। इनकी बेटी थी, कितने साल की थी? 13 साल। साथ ही इनकी बेटी थी पायल, 13 साल की थी, 7वीं में पढ़ती थी। भगवान ने, ये दुर्घटना नहीं होती है, भ्रष्टाचार की नहीं भेंट चढ़ती, तो हो सकता है वो कभी पढ़ती तो कलेक्टर बन जाती। वो भी हो सकता है वसुंधरा की तरह कोई साथ मिल जाए, नेता बन जाती। हरकचंद जी, ये 13 लाख रुपए हम हरकचंद जी को दे रहे हैं। लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी थी। बाबूलाल जी इधर आ जा बाबू। क्या नाम था बच्चे का? हरीश। ये बाबू जब आया था मेरे पास जयपुर, बहुत घबराया हुआ था कि मैं पता नहीं कहां फंस गया, और भाई साहब क्या करेंगे, कहां क्या करेंगे। कलेक्टर का फोन जा रहा, एक पटवारी साला यहाँ आ गया, रात को थानेदार यहाँ आ गया। मैं पूछ रहा हूँ थानेदार पटवारी तुम्हारी औकात होता, आओ ना, तुम्हारा बाप आ गया। ठीक है बाबू। हाँ उधम सिंह,
क्या नाम है? उधम सिंह। उधम सिंह, मैंने बुलाया जब क्यों नहीं आए थे पहले? स्टार्टिंग में क्यों नहीं आए? स्टार्टिंग में आगे आगे सर, बाद में आगे। शुरू में क्यों नहीं आए? भरोसा नहीं था। चलो, क्या नाम था बच्चे का? इनकी बेटी थी प्रियंका, कौन सी में पढ़ती थी? 7वीं में पढ़ती थी। ठीक है, हाँ हो गए। बीरम आ जाओ। ये मेरे को उस भंवर की तरह लगता है जो भंवर भील था जिसने महाराणा प्रताप के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। ये एक ऐसा बहादुर था जो हॉस्पिटल में जब मुझे उठा के पुलिस ले जा रही थी तब भी ये वहां था और ये हिला नहीं था। एक माताजी और थी दलित समाज की, एससी समाज की, वो भी नहीं हिली थी। वो शायद यहां नहीं है अभी। तो हाँ? वो जो डोगरी जी ने हमारे बगल में बैठी थी हॉस्पिटल में, डर पे तो न चलो वो, हाँ? भाग रहे थे ना पुलिस वाला। ठीक है भैया, हाँ? अब बीरम, उन 9 का क्या करना है? घायलों का बताओ। या तो मैं धनराज 9 लाख तुम्हें दे जाता हूं, तुम कर लेना क्या करना क्या नहीं करना। नहीं, देखो 9 लाख रुपए हैं हमारे पास, कैसे बंटवारा होगा, कैसे करेंगे? 12 में कर दें, 12 में कर दें। तो आप एक एक को बुला, कितना क्या रहेगा वो हिसाब दे दो। 9 लाख में 12 का हिसाब दे दो भाई। आप जो लोग यहाँ पिपलोदी, आपका समाज जो कमेटी जो कर लो 75 यार, 12 जन हो। ठीक है, 75 कर लो भाई, और एक एक को बुला दे। तू बुला दे। भाई कुछ तो इनके उसमें नाम है जिनके बच्चे एक्सपायर हो गए थे, जिनके घायल हुए, उनको हम नहीं दे रहे। अब जो बच्चे हैं ना उनको दे रहे हैं। इनका ये मानना है कि जो बच्चे हैं उनको दे दो ना, तो सबका हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो 75 हजार आएगी। ठीक है, और नाम बता दो, एक एक को बुला लो। हाँ, जगदीश भील, थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग, बैठ जाओ। जगदीश भील, जगदीश भील, थोड़ा फुर्ती कर लो भैया। कहां है? दूसरा नाम बोलो। सभी तैयार रहो। मुकेश भील, मुकेश भील, थोड़ा फुर्ती करो। कौन है? जगदीश, आ जाओ भाई। जगदीश कितने? 75 दे दो। प्रधान साहब के हाथ से दिलाओ। जगदीश को दो 75। बच्चा घायल, बच्चा कहाँ है? बच्चे को बुलाओ, घायल बच्चे को। ये इनका बच्चा है जो घायल हुआ है। इसमें बेटा पढ़ाई करनी है और नौकरी लगनी है। अरे तेरे पापा दारू पिया तो मेरे को बोल देना, ठीक है? ये मुकेश का है। अच्छा, इसको मुकेश, ये भी बहुत बहादुर लड़का है। मुकेश भी, ये भी पहले दिन से वहां जयपुर में हमारे साथ पूरी ताकत से लड़ रहा। मुकेश भी। ये बच्ची, अच्छा चली जाए बेटी, चली जाए, है ना? क्या नाम है? रघुवीर भी। ये बच्चा है ना? हाँ, सरपंच साहब आ गए, ठीक है। तेजमल जी भी। मनीषा जी से दिलाओ एक। मनीषा जी, आपको भी मदद करके जानी पड़ेगी बाद में। आप भी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हो। आपके साथ एक हॉस्पिटल में खड़े रहने के इतनी बड़ी सजा मिली है भाई साहब कि मेरे पति 20 दिन से गायब है और झालावाड़ का डिप्टी मेरे मकान तोड़ने का आदेश जारी करवा रहा है एसपी से। यहाँ के बिल भाई भी साथ थे उस दिन जब नरेश भाई को पुलिस पकड़ के ले गई थी। उसके बाद पुलिस
तेरा मकान तब टूटेगा जब बुलडोजर नरेश मीणा की छाती से गुजरेगा। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तेरा मकान तोड़ने आएंगे पूरे राजस्थान के लोग वहां रहेंगे। ठीक है, बुलाओ बीजेपी को छोड़ दो, एक तो इस्तीफा दो। मैं तो सब पार्टियों को छोड़ने की लड़की ने मानवता के साथ में नरेश भाई के साथ मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, चाहे जिंदगी भर इनके साथ इनके कर्मों में साथ देना है, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ना मुझे किसी भी पार्टी से, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से। बुलाओ हाँ तेजमल भैया, आ जाओ, हाथ लगाओ, आ जाओ, तुम थोड़ा उधर जाओ, दिखना है तेजमल को। बेटे बच्चे को आगे आने दो, बच्चे को आगे आने दो, हाथ लगाओ। देख लो अत्याचार वसुंधरा का, जो इनकी मदद करने लड़ रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं, उनको मकान तोड़ने की धमकी दे रही है वसुंधरा। वसुंधरा वसुंधरा हम यही के हैं, तू है बाहर की, हम इसी धरती के हैं। वसुंधरा तू आई है ग्वालियर से, बाहर से, हमें तो यही रहना है। बद्रीलाल जी, अरे तुम हट जाओ ना, आवाज है ना, आंसू साइड में आ जाओ। बद्रीलाल थोड़ा जल्दी करो भैया, उठा देने पीछा को। हेलो बद्रीलाल जी, नाम बोलो, आगे बोलो, आ जाओ बेटा। देवीलाल जी लोधा, मुरली मनोहर और देवीलाल जी लोधा। मुरली मनोहर आ जाओ भैया। नाम बताओ जोर से। गायत्री बाई, गायत्री बाई, छण जाओ, छण जाओ। वो माता दीन जी भाई साहब कहाँ है, पता क्या है कुछ? अबरार से फोन करो, अबरार पूछो कहाँ की है, लो उनको हाथ दो, इधर देखो, ठीक है। और रामदयाल जी, आरती, बच्ची का नाम रामदयाल जी, आरती, रामदयाल जी, बच्ची का नाम आरती। अरे बगल में हो जान, तुम आगे नहीं उठा देंगे। रामदयाल जी, आरती, समड़ा प्रधान साहब, ठीक है, जाओ। कमलेश और प्रधान साहब आप बैठ जाओ, भीमसेना वाले आ जाओ मेरे भाई, आप विराज जाओ प्रधान साहब। भीमसेना क्लियर आ गए, कन्फर्म आ गए, 15-20 मिनट लगेंगे, थोड़ा बोल दो, स्पीड से चलेगा। लो आप सारे लोग, सारे साथी हाथ लगा लो बेटा, 1 मिनट आ जाओ, आगे लो। ये जांबाज सैनिक हमारे भीमसेना के, चलो कोई नहीं। बद्रीलाल जी, संजना, कौन? बद्रीलाल जी, संजना, चिंका भाई, आ जाओ। बेटी आ जाओ, संजना कहाँ है, आ जाओ। आगे निकल जाओ, ठीक।
कौन? प्रेमचंद जी, अजय विजय, इनका कितने? हो गया? दो 8 डबल है। हो गया? ठीक है, विराज हो गया? कैसे बचे? अरे ये डबल थे बच्चे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब विराज जाओ, एक बार बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अब मैं भाई वीरम से कहूंगा कि ये कैसे मेरे पास गया, क्या हुआ, जयपुर में कैसा आंदोलन हुआ। वीरम, कैसे बकरियां लेके गए, कैसे सरकार को बकरी सरकार बना दिया। यहां तो तुम्हें जंगल में चराने के लिए बकरियां दी, और जमुआ रामगढ़ में बकरियां चराने वाला गया तो उसको मार दिया। कैसा न्याय है भाई? एक तरफ बकरी दे रहे हो चराने के लिए, और दूसरी तरफ बकरी चराने जा रहा है तो उसको मार रहे हो। तो भाई विक्रम, कैसा लगा? मैंने क्या वादा किया, क्या मैंने निभाया, नहीं निभाया? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि सभी बामाशय योजनाओं को हम सातों परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी जाती है। और इसके बाद में कि अब हमारे साथ तो बीत चुकी है, आने वाले भविष्य में आपके साथ भी बीत चुकती है, इसलिए सावधान हो जाओ। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है अपन, क्योंकि मेरे को भी धमकी दी थी पटवारी जी ने, और एक वे अपने रामकिशन जनपद विप्लवी का उसका पिताजी ने दी थी, और थानेदार जी ने दी थी कि वहां किससे पूछ के गए और कौन ले गया तुम्हारा। न तो हम किसी से पूछ के गए और न किसी के साथ गए, हम खुद हमारी मर्जी से गए। जितना ही कहता चलो। अब 1 करोड़ रुपए में से 75,000 रुपए हमारे पास बच गए। वैसे मैं जिंदगी में कभी चौवन्नी भी अपनी जेब में रखता नहीं हूं, और ईश्वर की ऐसी कृपा कि जंगल में भी खड़ा रह जाता हूं तो वहां भी जरूरत पड़ती तो वहां भी मदद मिल जाती है। ये जो 75,000 रुपए हमारे पास बचे हैं, इनको मैं एक ऐसे युवा को देना चाहता हूं, अगर आपकी राजी हो। मैं भाई धनराज भील को मेरी तरफ से देना चाहता हूं, जिसने इस लड़ाई में क्या है कौन वो ये कर लेंगे, मतलब इसको धनराज, ये धनराज है, धनराज भील इधर आए। ये बेचारा बहुत, ये यहां आया था सबसे, इसने कहा था ये 6 के 6 को ले जाना चाह रहा था, सारे तैयार हो गए थे चलने के लिए, लेकिन बाद में यहां जिस तरह से उनको रोकने का प्रयास किया, जिन्होंने, अब तुम जिन परिवारों की मदद हुई है, जिन्होंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया था, उनसे कहो कि तुम भी तो कुछ दे दो। उनसे कहना कि जिसके यहां जाने से तुम हमें रोक रहे थे, जिसके वहां जाने से तो हमें कुछ मिला है, अगर तुम्हारे चक्कर में ये वीरम देव 2 ही गए थे, अगर नहीं जाते तो तुम तो दे दो, 5-5, 10-10 हजार रुपए तुम ही दे दो। देने चाहिए नहीं चाहिए? वो आए थे जबकि तुम वहां नहीं जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं भाई धनराज भील को, सभी भामाशाहों की तरफ से, इस भील समाज के योद्धा को मेरी तरफ से 75,000 रुपए की मदद करता हूं कि, और आप जिम्मेदारी लो, इस डरे कुचले कमजोर समाज को जगाते रहो, इनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करो, इनकी जो कुरीतियां हैं, शराब है, अन्य जो गलत काम है, उनको छुड़वाओ। कहीं भी मेरे भाइयों, कहीं भी आप लोग ये मंदिर मस्जिद, ये मंदिर फंदिर धर्म के नाम पर पैसा मत लगाओ।
क्या कहीं भी कोई भंडारे में पैसे मत दिया करो। भगवान ने हमें गरीब बनाया है। हमारे पेड़ पक्षी, ये जो खेत खलियान है, ये पेड़ है, इन पे हम इतना दान कर रहे हैं। हमारे खेतों में जो अन्न बचता है वो इतना दान है जो कोई कर नहीं सकता। हमारे पेड़ों पे हजारों पक्षी बैठते हैं, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। हम जो जंगलों को बचा रहे हैं उससे बड़ा दान नहीं है। तुम्हें अगर खर्चा करना है, अब तुम्हें एक एक रुपया खर्च करना, तो केवल एंड केवल अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे खर्च करो, अपने घरों को बनाने के लिए खर्च करो, अपने घर से तरपाल कैसे हट जाए उस पर खर्च करो। किसी भागवत कथा में चढ़ावा चढ़ाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। किसी भागवत कथा में जो बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, वहां मत चढ़ाओ। हमारे लिए तो स्कूल को मंदिर मान लो, स्कूल को मंदिर मान लो, शिक्षा को ही भगवान मान लो, एक ही धर्म मान लो, एक ही धर्म मान लो। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। जिस दिन तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर सक्षम हो जाएंगे और तुम इतने सक्षम हो जाओगे कि तुम्हारा घर बढ़िया चल रहा, अच्छा मकान हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद दान की सोचना। हम दूसरों के खेतों में फसलें काटें, दूसरों के यहाँ हाड़ी नौकर लगकर काम करें, घर बार छोड़कर बरसों तक दूसरे दूर दूर तक जा जाकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने के लिए पैसा कमाएं, और फिर कोई आकर दरवाजे पर आ जाए तो नहीं। धर्म उनके लिए जो सक्षम है, मंदिर वो बनाए जो मंदिरों के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, जो धर्म के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, उनको धर्म पर खर्चा करने दो। मैं देख रहा हूं राजस्थान में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, उन मंदिरों में एक एक महीने का 30-30 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। कितना? एक एक मंदिर पे एक एक महीने का खर्चा कितना, पैसा कितना इकट्ठा होता है? 30-30 करोड़। उनको छोड़ दो मंदिर बनाने के लिए, भागवत कथा में पैसा देने के लिए। तुम गरीबों इन आडंबरों में पैसा मत दिया करो। और ये जो कई दलाल ऐसे आ जाते हैं कि साहब आपके गांव में भागवत कथा करवा दे। वो भागवत कथा करने वालों से कहना चाहता हूं, 7 दिन भागवत कथा तुम करते हो, 7 दिन में एक बार भी ये नहीं कहते कि दारू छोड़ दो, नशा छोड़ दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। वो 7 दिन तक कथा करने वाला 4 गीत गा के भजन करके तुम्हें नचवा के कुदवा के एक ही बात कहता है, अब अन्न दान करो, अब पैसा दान करो। तुम्हारे बापों ने धर रखा है पैसा हमारे पास जो तुम्हें दान करे। रात दिन हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, दूसरों के खेतों में जा जाके फसलें काटते हैं। अभी 2 भामाशाह, लेकिन क्या मदद करोगे? आ जाओ आ जाओ। धनराज मेरा लगा 21,000 रुपए मेरी तरफ से। मैं सेंटर मेणा कानपुर से समाज की तरफ से जो है, मैं इन पैसों को पिपलोदी गांव में कोई भी आपका जो सार्वजनिक काम होगा, क्या पिपलोदी गांव में सार्वजनिक काम कोई भी हो, उसमें इन पैसों को काम ले लेना। मैं भाई वीरम को देके जा रहा हूं, ठीक है? ये ले लो वीरम। कोई भी तुम्हारा गांव का जो कार्यक्रम, कोई भी काम हो ना, तुम्हारी मर्जी। स्कूल तो सरकार बना रही है, स्कूल सरकार बनाएगी, और तुम मजबूत रहे ना, तुम मजबूत रहे तो थोड़े दिन बाद में फिर मैं आऊंगा, फिर मैं हिसाब मांगूंगा। वो स्कूल कहाँ है, वो सड़क कहाँ है, कितने घरों की। वैसे तो आज वसुंधरा की आंखें फट रही होगी जब देख रही होगी ना, उसकी तो आंखें फट रही होगी। मैं वसुंधरा को एक एक घर की फोटो दिखवाऊंगा, एक एक फोटो वसुंधरा को दिखाऊंगा, एक एक गांव के हालत वसुंधरा को दिखाऊंगा, गांव गांव पत्रकारों को लेकर घूमूंगा कि वसुंधरा तू तो सोए एसी में, तू डोले हेलीकॉप्टर में, तू पहने 5 लाख की साड़ी, तू पहने 5 लाख का सैंडल। वो वसुंधरा को जो फर्श रेज है ना, फर्श जी मैं पीसा धरा चापा, वो भी 25-30 लाख को रेज खतना को। वह 2 बार की मुख्यमंत्री, 10 बार की सांसद है ना, एक टिकट का 10-10 करोड़ ले। वह चाहती ना तो भाई भजन लाल कोई वजह से पैसा न दिया तो वही दे जाती करने से, वो वसुंधरा ही दे जाती। और वो वसुंधरा का
वो वसुंधरा का चेला चमचा था ना, चेला चमचा वसुंधरा का दल्ला, वो दल्ले जो नारे लगा रहे थे तुम्हारे बच्चे मरे पड़े थे, तुम्हारे बच्चों को दाग नहीं लगा था लाशों पे, तुम्हारे बच्चे घायल हॉस्पिटल में पड़े थे, तुम्हारे बच्चों की लड़ाई लड़ने नरेश मीणा धरने पे बैठा था, और वो बीजेपी के दलाल, वो बीजेपी के दल्ले पता क्या नारे लगा रहे थे? वो बीजेपी के दल्ले नारे लगा रहे थे, वसुंधरा के वास्ते खाली कर दो रास्ते। जब तुम्हारे बच्चों का इलाज चल रहा था, नरेश मीणा धरने पे बैठा था, और वसुंधरा जब बीच में अटक गई ना कि नरेश नहीं अटेगा तो मैं कैसे जाऊं, तब उसके दल्ले नारे लगा रहे थे, वसुंधरा के वास्ते खाली कर दो रास्ते। वसुंधरा तेरा रास्ता तो ग्वालियर का ढूंढ दिया मैंने, या तो तुझे ग्वालियर भेजूंगा या धौलपुर भेजूंगा। अब मैं भाई वीरों को ये मदद करता हूं, आप गांव में कोई भी मदद कर दे। सर आप जा सकते हैं, वो पैसा समझा दिया, हाँ जी, फॉर्म कंप्लीट कर लो, है ना। अब गोपाल बंजारा आ जा मेरा भाई, गोपाल बंजारा आ जा। गोपाल बंजारा है हमारा साथी, अभी छबड़ा से चुनाव लड़ा था निर्दलीय मेरे साथ, लेकिन पूरी हर जगह साथ खड़ा रहता है। मैं भाई धनराज से कहूंगा आप अपने समाज को संबोधित करें और इनको मार्गदर्शित करें और लड़ने के लिए जागृत करें। भाई धनराज। मैं सभी भील आदिवासियों को ये कहना जा रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ की जो झालावाड़ की हमारी समाज की स्थिति देखी। सबसे पहले मैं इस गांव को जानता नहीं था, इस गांव में कोई मेरा निजी रिश्तेदार भी नहीं रहता है, लेकिन जब मैंने यहाँ के हालात जाने और जो इस प्रकार का दुखद घटना को मैंने सुना तो बड़ा ही मेरे को बड़ा दुख हुआ। ये सोच के जब मैं यहाँ आया, फिर मैंने यहाँ देखा तो यहाँ बिल्कुल ही जो इनकी आर्थिक स्थिति थी, और ये तो आर्थिक स्थिति तो क्या पूरे राजस्थान में हम भीलों की तो जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ही कमजोर है, क्योंकि ये समझते भी नहीं है। हमारी समाज के लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं कि इनकी जो कॉलोनियां वगैरह आती है तो ये सरपंच वगैरह दूसरे, पहले अब तो क्या है कि कंप्यूटराइज हो गया तो बदलते नहीं है, लेकिन पहले हादसा होती थी तो पहले दूसरे के नाम कर देते थे। तो इनको जानकारी के अभाव में हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो कॉलोनियां वगैरह आती है इनको जो पूरा लाभ होता है वो नहीं मिलता, और इनके बीच में ही जो दलाल होते हैं वो इनको 10,000 रुपए 5,000 रुपए बीच में ही खा जाते हैं। तो अब इसके मार्फत से इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो इस प्रकार का ये पैसा वगैरह मांगते हैं ये किसी को देना नहीं है, क्योंकि ये हमारा हक का पैसा होता है, इसमें किसी का अधिकार नहीं होता है। तो आप पूरी तरह से उनसे हक मांगिए, और जहां भी आपको दिक्कत होती है भाई साहब को बताइए, हमें बताइए, हम आपका इस प्रकार का जो संशोधन है वो करेंगे। और जहां भी भाई साहब को जरूरत पड़ती है, हम ये भील समाज के लोग अब धीरे धीरे, पहले तो यूं सोचते थे हम 2 भाई हैं, ये मीणाओं ने हमने ऐसा कर दिया, लेकिन ये सोच मिटाने के लिए नरेश भाई साहब के साथ में खड़ा हुआ हूं, क्योंकि इनकी दुविधा थी पहले, तो ये मिटाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की सोच बदल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, जात पात कोई नहीं होती है। और हमने अनुभव किया इस चीज को कि सब प्रकार से ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हम तो धर्म के नाम पे ये लड़ाते हैं, तो हम तो पूरी समाज से यही कहते हैं कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का साथ दिया था भीलों ने, उसी प्रकार से इन नरेश भाई साहब का साथ दे। बराबर हम जहां भी आपकी जरूरत पड़ेगी वहां खड़े होंगे, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जहां हम तो यूं सोचते हैं भाई साहब के मिलते इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे राजस्थान को जहां भील जाति के लोग रहते हैं उसमें इस प्रकार की योजनाओं को लागू कराएंगे, यदि आप सभी का सहयोग रहेगा तो, क्योंकि हम अकेले की बस की बात नहीं है। यदि आप सभी सहयोग देंगे हमारा, तो इसको टीएसपी एरिया हम घोषित करके रहेंगे एक दिन। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भीलों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं हम लागू करेंगे, जिससे हमारा समाज उत्थान की ओर रहेगा। हम जहां कहेंगे, कहने का मतलब यही है कि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। भाई हमने बताया कि 4 जिलों में आड़ोती में हम कोचिंग स्टार्ट करेंगे, जो निःशुल्क हमारे बच्चे पढ़ेंगे।
तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप ईंट से ईंट बजाकर हमारे साथ खड़े रहो, और जैसे आप हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम आपका ये रहेंगे, आभारी रहेंगे। यही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अभी हमारे बीच में थोड़ी देर में माता दीन जी आ रहे हैं, जिन्होंने 51 लाख की मदद करी है। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, तो मैं नागर साहब है हमारे, नागर साहब से निवेदन करूंगा जो आपको संबोधित करें। परम आदरणीय, सबसे पहले तो मैं दुख प्रकट करता हूं जो बालक शहीद हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है। साथियों, मुझे वो दिन याद आ रहा है। पहले तो मैं परिचय दे दूं अपना। केदारलाल काकड़, हरनामदेव शाह जी, तहसील सिमरोद, जिला बारा का रहने वाला हूं। पप्पू डायरेक्टर मेरा साड़ा है। मैं कुछ व्यक्ति ऐसे जो नरेश जी की शक्ल जरूर जानते, पर नरेश जी शक्ल नहीं जानते। मेरा साथी पीछे बैठा जगदीश नागर, वो रोज मुझे वीडियो बताने आता था कि यार देख भैया, देख भैया, देख। मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा जगदीश जी मुझे जरूर ले चलना वहां सभा में यार। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। साथियों, देश आजाद हुआ था 1947 को। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं इस तरह की होती थी। मैं ये कहूंगा कि नरेश भाई ने दूसरी आजादी का बिगुल बजा दिया है। हम बहुत दिनों से गुलाम थे, हमें और अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। उनका पतन करना, उनका सर्वनाश करना है। आप देखने में समझ ही होंगे, अंग्रेज चले गए, उनके भाई अभी नेता बनकर, उनके खानदान नेता बनकर काम कर रहे हैं और अपना शोषण कर रहे हैं। जीवन में याद रखो कि नरेश भाई जैसा व्यक्ति, जिनको कोई मतलब नहीं दिया, जो दुनिया से भी बच्चों से सारा, लेकिन कितना त्याग कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसी प्रेरणा दे भगवान, जननी और जन्मभूमि स्वर्गति पे करे ऐसी। मैं कह रहा हूँ नरेश भाई किस फौलादी मिट्टी से बने हैं। वो कहते हैं ना अष्ट धातु की मूर्ति, अरे अष्ट धातु तो पिघल जाएगी, लेकिन नरेश का जो किस मिट्टी को कोई पिघला नहीं सकता। साथियों, मुझे गर्व है नरेश भाई से कि ये किस मिट्टी का बने हैं, और उनकी माता को भी मैं गर्व से कहता हूँ कि ऐसा पुत्र रत्न को जन्म दिया है। साथियों, नरेश को कंधा से कंधा मिला करके राजस्थान में आज पिपलोदी गांव का एक नक्शे पर नाम आ गया कि पिपलोदी क्या है। उसकी देन है नरेश भाई। न तो मैं नरेश भाई को जानता था, न ये मुझे जानते हैं। आज ही मेरा परिचय हुआ है। मैंने कहा मैं भी तो जाके देखूं नरेश कैसा है, कैसा दमदार आदमी है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल तन मन और तन से आने वाले समय में जब भी ये पुकारेंगे 24 घंटे रात को 12 बजे हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। एक हमारे सरपंच, क्या नाम है उनका? भील समाज से सरपंच है, बगल की पंचायत के, वो बोलना चाहते हैं। आ जाए 2 मिनट, कहीं बोलना चाहते हैं। क्या नाम क्या है? राम प्रसाद जी है। अब मैं नरेश जी नागर साहब से कहूंगा कि नरेश जी नागर साहब आपको संबोधित करें। उनसे पूछो ना यार, कहाँ है वो? हा? माता दीन जी से पूछो ना। ये जो लड़ाई जो लड़ी गई थी, वो शुरुआत में मैं भी नरेश जी के साथ में था कि आज भी हम किस देश में जी रहे हैं। नेताओं ने जो हालत कर रखी है हमारी, जो पॉलिटिक्स का स्तर क्या है, जो राजनीतिक है ना, वो पैसों की राजनीति हो चुकी है हाड़ौती में। यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं के हर गांव में 1-2 ऐसे आदमी व्यक्ति होते हैं जो पूरे गांव को गुमराह करते हैं। और हम लोग इस आवाज को उठाने के लिए आज जयपुर में इन गरीबों को जो न्याय मिला है, जो सरकार नहीं झुकी, फिर भी उनको इतनी व्यवस्था करना, इतना धरने पे बैठने के बाद में नरेश जी मीणा ने एक ही शब्द कहा था कि इनको मैं मुआवजा दिला के रहूंगा। आज तक हमने धरने देखे, कोई भी अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो धरने खत्म हो जाते हैं, सब लोग अपने अपने घर चल जाते हैं। मगर जिस व्यक्ति ने शुरू को दिन से 40 दिन जेल काटी, जिसके बाद में जो जयपुर में धरना दिया, आज 1 करोड़ रुपए का अनुदान, ये बहुत बड़ी बात होती है जो आह्वान कर दे। और नरेश जी मीणा ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति है जो किसी भी चीज को हट कर ले, उसको पीछे नहीं हटते। मैं तो यही कहूंगा कि हाड़ौती की धरती पर बदलाव का समय है, सभी लोगों को साथ आना होगा। और इस क्रांति में जो ये क्रांति उठी है, इसमें सब युवाओं का साथ रहेगा। मैं धाकड़ समाज से आता हूं। हमारी समाज और भील समाज
बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। आज जितने भी भील समाज के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा वोट किसमें देते हो? भाजपा को। मगर वही लोग इनका शोषण करते हैं। आज हमारे साथ भी यही स्थिति है, मगर हमें जागना होगा। हमें उन नेताओं से पूछना होगा कि इतने सालों से हम आपको वोट देते आए हैं, फिर भी हम पीछे क्यों हैं? आज पिपलोदी जैसा हादसा मेरी नजर में, मेरी 40 साल की उम्र है कि पहला होगा जहां कोई किसी स्कूल में दबने से सरकारी स्कूल में इतने बच्चों की, और सरकार 50-50 लाख रुपए मुआवजा दे रही है औरों को। वो एसआई ट्रेनिंग में भर्ती होने वाले एक लड़के को जिसने आत्महत्या की 50 लाख रुपए मुआवजा दिया। फिर यह क्यों? यह इसलिए कि नरेश मीणा ने आवाज उठाई, उनका ईगो हट हो गया। माननीय वसुंधरा राजे का ईगो हट हो गया। या तो वसुंधरा राजे की नहीं चलती है या भजन लाल नहीं सुनता है। नरेश मीणा उस क्रांति का नाम है पूरे राजस्थान की, सारे नेताओं में हलचल पैदा हो चुकी है। और सभी लोगों को मैं तो यूं कहूंगा, सब पिपलोदी के लोगों से कि आप अपने रिश्तेदारों को कहां जरूरत पड़े, चुनाव अगर लड़े हमारे नरेश जी मीणा, तो सब लोगों को परिवार सहित इनके साथ में रात दिन एक करना है। धन्यवाद। आज सुनो, चुनाव पुनाव तो मार लिए ना पूरा राजस्थान पड़े देवली पड़ी, छबड़ा पड़ी, हमारा अंताज है। मैं तो जहां कहीं भी गरीब व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति जो ये कहता है कि मारी जेब जुगाड़ कोई ना, मारी कोई सुने कोई ना, अगर ऐसा व्यक्ति कहीं भी कोई गलत होगा उनके साथ तो मैं खड़ा रहूंगा, चाहे उसके लिए कितने ही बड़े आदमी से लड़ना पड़े, कितने ही बड़े आदमी से। उससे लड़ने के लिए आपका बेटा तैयार है। 8 महीना फेली जेड़ ले आयो, 40 दिन फिर जेड़ ले आयो। तो इसलिए आप सभी को जो साथ आए उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। शॉर्ट नोटिस में इतने सारे, देखो आप कितनी गाड़ी घोड़ा आई था गांव में आज मार ला। वसुंधरा आई जी जब आई जगह ना, 2 बार की मुख्यमंत्री, 10 बार की सांसद, वो तो कहीं कोई ना, वो था कि नहीं जू था मरगों में कहीं फर्क कोई ना। देखो झंझणी में सरलाल जी भील मगर साथ काम करे, अमलावदा में आपका अजनावर में बाबू भील। मैं तो खेतों पे ही बड़ा हुआ हूं, खेत खलियानों में ही रहा हूं, खेत खलियानों में बड़ा हुआ हूं। बस ये था कि एक अच्छे परिवार में पैदा हो गया और माँ बाप ने मुझे पढ़ा के जयपुर भेज दिया, जो थोड़ा सा लखन आ गया। अब लखन आ गया, जो भगवान ने लखन दिया, तो मन में एक ऐसा है, ये ख्वाब नहीं है कि मैं एमएलए एमपी बनूं, ख्वाब ये है कि जब मैं मरूं ना, काहे ख्वाब च मुझे मरूं तो मैं याद करे लोग, मरे बाद में भूल न जावे, यो ख्वाब है। तो मर भी जाऊंगा तो कम से कम लोग थे कि यार कोई तो छो जो गरीबन की लड़ाई लड़ो छो, ठीक है। इसलिए याद है, और मुझे भरोसा है शायद मैं जिंदगी में कभी भी वोट के लिए इस मनोर थाना के पिपलोदी में कभी नहीं आऊंगा। वोट के लालच से नरेश मीणा कभी भी शायद झालावाड़ 12 या मतलब 12 तो अलग इस एरिया में दिए, मनोर थाना जो ये बेल्ट है ना, इसमें तो शायद मैं मेरी जिंदगी में कभी वोट मांगने लड़ने ना तो चुनाव लड़ने आऊंगा ना वोट मांगने आऊंगा। लेकिन जहां कहीं भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, याद कर लेना अपने बेटे को, तुम्हारे बीच में खड़ा मिलेगा। तो ठीक है वीरम, वोटिंग होती है ना तो ईवीएम प्रत्येक गांव में लगी जाती है। और जब हमारे आधार कार्ड के लिए हमें ना बच्चों वैसी भी सरकार होती है, जब हमारे बच्चों को आधार कार्ड के लिए मनोर थाना जाते हैं, चिंदीपुर जाते हैं, जावर जाते हैं, चूरे ले जाते हैं। जब सरकार को जिस टाइम सरकार होती है उस टाइम वोटिंग करवाने के लिए तो प्रत्येक गांव में ईवीएम लगा देती है, वोटिंग के लिए मशीनें लगा देती है। हम गरीबों के लिए प्रत्येक पंचायत में आधार केंद्र भी लगा सकती है क्या? आप भाई धनराज से निवेदन है वीरम, एक सेना बनाओ और समाज की कोई मीटिंग करना, समाज के तुम्हें मुद्दे बना लेना और फिर मुझे याद करना। जितनी ताकत से तुम खड़े रहोगे उतनी ताकत लेके आऊंगा और तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। अगर तुम्हें हक दिलाने में, भील समाज को हक दिलाने में, अगर मीणा समाज की
भी हकों को काटना पड़े तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा समाज भी तुम्हारे लिए तैयार रहेगा। हम जब भाई भाई हैं, जब मीणा और भील समाज आदिवासी भाई भाई है, तो मीणा पूरी रोटी खाए, मीणा को पूरी रोटी मिले और भील समाज को रोटी नहीं मिले तो वो रोटी हमें पचेगी नहीं। हम जब भाई भाई हैं, मीणा पूरी रोटी खाए और भील समाज के पेट में एक दाना नहीं जाए तो वो रोटी मीणा को नहीं पचेगी। हम चाहेंगे अगर उस रोटी में आधी रोटी भीलों को देनी पड़े तो उसके लिए भी मीणा समाज तैयार है, नरेश मीणा तैयार है। मैं वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं। अब इससे बड़ी तो बात क्या हो सकती है। जहां कहीं भी लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।